कराची शहीद साफ़ी नसला गडानी केस शहीद गनी ऐं अमा पठाणी जे विच में ॻाल्हियूं कामयाब। शहीद गनी सां ॻाल्हियुनि खां पोइ धनू सुभाणे शाम 4 वॻे ताईं मुअत्तल। चीफ की जो मैंने उनको कुछ यकीन दहानियाँ कराई उस पर उन्होंने और मेरी गुजारिश पर मौखर कर दिया है। और इस बात को हम समझ सकते हैं कि अगर कोई भी शख्स कहीं मारा जाता है तो उनके लवाहिकीन का ये हक है कि वो कातिलों की गिरफ्तारी और इंसाफ का मुतालबा करें, और उस मुतालबे तक पहुंचने के लिए अगर वो महसूस करते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो वह एहतजाज भी करें। हम उनके इस हक का एहतराम करते हैं और अब तक भी जो हुकूमत से मुमकिन था हमने किया है, लेकिन चूँकि उनकी फैमिली, उनकी वालदा, उनके लवाहिकीन मुतमईन नहीं थे तो आज वो यहाँ पर आए हैं। उनके चंद मुतालबात हैं जो मैंने नोट किए हैं, और वो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो वज़ीर दाखिला ने करनी है, चूँकि आज वो कराची में नहीं थे वरना शायद वो खुद यहाँ पे आते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चीफ मिनिस्टर साहब ने करनी है, और कुछ इनकी मुतालबात ऐसे हैं जो पार्टी से मुतल्लिक हैं, जो यकीनन हमारी पार्टी की क़यादत है, मैंने उन तक पहुँचाने हैं। एक बात की मैंने इनसे वजाहत रखी है कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो, खुदा खास्ता अगर पीपल्स पार्टी का कोई आदमी उस पर मुलविस है भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी की क़यादत और पार्टी की ये पॉलिसी है कि उस किस्म के काम करे। ये किसी का इनफरादी अमल, इनफरादी फेल तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन पार्टी की क़यादत का या पार्टी का कोई ऐसा पॉलिसी मैटर ये नहीं है। और हमने माजी में भी इस बात को साबित किया है कि अगर कहीं पीपल्स पार्टी किसी ज़िम्मेदार के ऊपर उंगलियाँ उठी तो पीपल्स पार्टी मजलूमों के साथ खड़ी हुई थी, पीपल्स पार्टी अपने अहदेदारों के साथ खड़ी नहीं हुई है। इस केस में भी हम 100% ये कोशिश करेंगे कि जो कातिल हैं वो बेनकाब हों, साफ़ और शफाफ, इनकी फैमिली की तवक्को के मुताबिक, इनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन हो, और उसमें जो लोग मुलविस पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई। उन्होंने धरना मौखर किया है, लेकिन वो कल को मैंने यही कहा कि उन्होंने मौखर किया है, और उनको जो मैंने बात कही उन्होंने मेरी बात से इत्तफाक किया कि जो बातें उन्होंने मुझे कही हैं या जो मुतालबात रखे हैं वो ऐसे नहीं है कि कल सुबह तक सारे पूरे हो जाएं। मैंने उनसे ये कहा कि अगर कल तक आपको इसमें कोई प्रोग्रेस नज़र आए और आपको नज़र आए कि हम इसमें कुछ संजीदा है, कुछ कर रहे हैं, तो फिर शायद आपको दोबारा धरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस पर उन्होंने इत्तफाक किया है। तो कल ये देखेंगे कि जो चीज़ें उन्होंने कही हैं अगर उसके अंदर प्रोग्रेस है उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक, तो हो सकता है कि कल अपना धरना वो ख़त्म कर दें और दोबारा उनको आने की। शहबाज लुंड को आप सस्पेंड करेंगे क्योंकि वो टाउन के चेयरमैन है, कहा जाता है कि आपके वो इख्तियारात में है। मैंने एक बात उनसे कही कि ऐसा नहीं है कि वज़ीर उसको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दे। कानून के अंदर किसी मुंतखब नुमाइंदे की मुअत्तली का एक तरीक़ेकार मौजूद है। हम उस तरीक़ेकार को अडॉप्ट करेंगे ताकि कानूनी जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक उसको हटाएं ना, वरना अगर मेरे कहने से मेरा खत जारी करने से होता है मैं वो सुबह कर दूंगा, लेकिन वो मैं समझता हूँ कानून के मुताबिक नहीं होगा, जिसका फ़ायदा शायद उसको होगा। जहाँ ये कल्चर हो कि NOC के बगैर अफसरान की तैनाती ना हो, DC SSP की, ये हो सकता है। वो बात वकील साहब कर रहे थे, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं कराची का सदर हूँ, ना असिस्टेंट कमिश्नर मेरी मर्जी का है मेरे इलाके में, ना डिप्टी कमिश्नर मेरी मर्जी का है, ना SP मेरी मर्जी का है। तो ये कहीं की मुमकिन हो कि ज़हनों में तासुर हो, लेकिन मेरी अपना जो एक्सपीरियंस है शायद